तो जी राजस्थान के लिए तो सबसे पहले तालियां बजा दीजिए। देखिए, जी राजस्थान जो लगातार कार्य कर रहा है, ये टीम जो लगातार कार्य कर रही है, कोई भी टीम काम करे, लीडरशिप अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर आपको प्रेरित भी करे, आपको विज़न भी दे, और वो ये जानती हो कि किस खबर को किस प्रमुखता से दिखाना है, चाहे वो आप ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे फिर वो लिस्ट आना हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल खबरें हो, चाहे फिर वो आपसे जुड़ी हुई खबरें, हर खबर को महत्ता से दिखाना। और ये लीडरशिप निभा रहे हैं आशीष दवे सर, जी राजस्थान के चैनल हेड आशीष दवे सर। और अब मैं आशीष दवे सर से अनुरोध करूंगी, सर कृपया पोडियम पर आए लोग और स्वागत संबोधन दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बावले धाम को प्रणाम करता हूं, जिसकी धरा पर आज हम मौजूद हैं। इसी के साथ आज हम जिस भूमि पर हैं वो वीरों की धरा है। देश को सबसे ज़्यादा सैनिक देने का श्रेय किसी ज़िले को जाता है तो वो है हमारा झुंझुनू ज़िला, और इसीलिए झुंझुनू को शूरवीरों का गढ़ भी कहते हैं। 1965 हो या 1971 या करगिल युद्ध या अभी हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, हर मोर्चे पर हमारे झुंझुनू के देशभक्त और वीर जवानों ने दिखाया है कि हमारे होते हुए कोई दुश्मन हमारी भारत माता की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। तो ऐसे वीर सैनिकों की इस भूमि को प्रणाम करते हुए, हमारे वीर सैनिकों के साहस, त्याग और समर्पण को याद करते हुए मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच मौजूद श्रीमान पीतराम लाला विधायक पिलानी जी, श्री पवन मावंडिया जी ओबीसी आयोग अध्यक्ष, और पूर्व प्रधान श्री कैलाश मेघवाल जी का। इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह कर्रा जी का और झुंझुनू से सांसद श्री बजेंद्र ओला जी का। दोनों अपने किसी पर्सनल रीजन से यहाँ हमारे बीच नहीं आ सके हैं, लेकिन उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, किसी कारण से नहीं आ पास गए, लेकिन हम उनका धन्यवाद देंगे। इसी के साथ हमारे बीच थोड़ी देर में मौजूद होंगे जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग जी और झुंझुनू के एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी। मैं उनका भी उस समय स्वागत करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। झुंझुनू वह जिला है जो हमारे वीर सैनिकों का गढ़ तो है ही। ये जिला हमारे गौरव, हमारी परंपरा, हमारे समृद्ध इतिहास की यादें भी ताज़ा करता है। यहाँ की हवेलियाँ पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सहेजने के लिए, संवारने के लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है। रानी सती महल, मंडावा फोर्ट पर्यटन के नक्शे पर अपनी विशेष पहचान रखते हैं। यहाँ की कई हवेलियों को फिल्मों, नाटकों में बड़ा स्थान दिया गया है। इनमें कई शहर, कस्बों की हवेलियों को संरक्षित किए जाने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि विरासत को सहेज कर ही हम सुरक्षित भविष्य की नींव खड़ी कर सकते हैं। अलसीसर महल हो, खेतरी महल हो, बिसाऊ, बिशनगढ़, सुजानगढ़ के फोर्ट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत और संस्कृति को सहेज कर रखें। झुंझुनू वह जिला है जो देश विदेश में छाए राजस्थानी उद्योगपतियों के बीच हमारी पहचान बनाए हुए है। चिड़ावा की भूमि से निकले बिरला घराना, जो देश विदेश में, जिन्होंने अपनी देश विदेश में पूरी हमारे और देश की पहचान बनाई। इसके साथ ही सामाजिक कार्यों से भी उन्होंने लोगों को बहुत प्रभावित किया। यहाँ के उद्योगपति जमनालाल बजाज का स्वतंत्रता आंदोलन में दिया गया योगदान कोई नहीं भुला सकता। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल हो, अजय पिरामल, कमल मुरारका जैसे ख्यात उद्योगपति झुंझुनू से रहे हैं। यहीं के विनोद चौधरी आज नेपाल के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। कुल मिलाकर यहाँ के उद्योगपतियों, यहाँ के व्यवसायों के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। मैं जी राजस्थान के नोटी मुहिम स्वर्णिम राजस्थान की बात करूं तो ये केवल एक मुहिम नहीं है, ये हमारे परम सम्मानित चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का एक विजन है। चेयरमैन सर का मानना है कि स्टेटस मैक्स ए नेशन, यानी राज्यों की अखंडता से ही देश बनता है। तो डॉक्टर चंद्रा जी का यही विजन हमारी प्रेरणा है, और इसी वजह से जी राजस्थान का भी ये मानना है कि जब राज्य के सभी जिले एक साथ जुड़कर विकास के पथ पर अग्रसर होंगे
तभी हमारा राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान बन सकता है। और इसीलिए हमने स्वर्णिम राजस्थान की मुहिम शुरू की है, जो कि लगभग 15 से 16 जिलों में होते हुए आज झुंझुनू जिले पहुंची है। विकास और समृद्धि की इस मुहिम में सभी जिले समान रूप से जुड़े हैं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, विकास की धारा सभी जगह पर पहुंचे। झुंझुनू जिले के लोग समानांतर रूप से सभी इसमें सहभागी बने। इसी दिशा में जी राजस्थान का कारवां आज आप सबके बीच पहुंचा है। इस स्वर्णिम राजस्थान की मुहिम में ऐसे लोगों के प्रति हम ऐसे लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो नींव के पत्थर की तरह प्रदेश के विकास के लिए, समाज के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो समाज के अंतिम तबके तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं और वो अपने नाम का गुणगान भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। सीकर, झुंझुनू और चूरू के विकास कार्यों को लेकर राजस्थान सरकार ने हाल ही में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। झुंझुनू जिले में पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की नई कोशिश शुरू की जा रही है। झुंझुनू के गांव मैनसर में विकास कार्य किए जाएंगे। इसे ग्रामीण पर्यटन योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा शेखावटी की हवेलियों का संरक्षण किए जाने पर सरकार जोर दे रही है। हेरिटेज वॉक के लिए भी बजट मिला है। झुंझुनू को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए हवाई पट्टी को बड़े हवाई जहाज उतारने योग्य बनाया जाएगा। इसके अलावा झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। शिक्षा में यह क्षेत्र पहले से बहुत अग्रणी है। इसी तरह चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार जाखल, बगड़, सुल्ताना के CHC, नवलगढ़ में नया ट्रॉमा सेंटर और आयुर्वेद औषधालय को बढ़ाने जा रही है। झुंझुनू में कृषि प्रसंस्करण को लेकर PPP मोड पर फूड पार्क और एग्रो पार्क विकसित करने की भी योजना है। आप सभी जानते हैं कि जी राजस्थान खबरों के मामले में दूसरे चैनलों से कहीं आगे रहता है। हम लंबे समय से प्रदेश का नंबर 1 चैनल बने हुए हैं। TRP के मामले में हमने पिछले हफ्ते एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि 100 में से 58% पर अकेले जी राजस्थान का कब्जा है और बाकी 42% मार्केट में बाकी सभी चैनल्स आते हैं। हम राज्य के हर शहर, गांव, ढाणी, हर जगह अपनी बात पहुंचाए हुए हैं और वहां की बात हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। खबरों के मामले में हम कोई समझौता नहीं करते हैं। जनता की बात उठाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रही है। आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं यहाँ झुंझुनू के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की बात एक सेतु की तरह हम सरकार तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की बात को सरकार तक पहुँचाएँ और जिससे जनता की परेशानियों का समाधान निकले और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज इस मौके पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि झुंझुनू जिले के लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़कर शेखावटी के विकास में एक नया अध्याय रचेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।